हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कलाम सर क्लासेस। आज का विषय है मैथ का लेसन है हमारा डेसिमल्स यानी दशमलव संख्याएं। पिछली वीडियो में हम इसके विभिन्न बिंदुओं को समझ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। पहला बिंदु है दशमलव का अर्थ, यहां से लेकर दूसरा बिंदु है दशमलव बिंदु लिखने का ढंग, दशमलव संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। इस लेसन के वीडियो के पार्ट 1 में ये 4 बिंदु हम समझ चुके हैं और वीडियो के पार्ट 2 में हम इन 2 बिंदुओं को समझ चुके हैं। 5वां बिंदु और 6वां बिंदु दशमलव संख्याओं की तुलना, दशमलव संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। वीडियो के पार्ट 3 में हमने बिंदु 7 यानी दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना, ये हम वीडियो के पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो हमारे ना देखे हो, पहले इन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको आगे का समझ में आ जाए। यानी बिंदु 8 आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। बिंदु 8 दशमलव संख्या को भिन्न में तथा भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। इस बिंदु का हम अध्ययन करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दशमलव में हम कैसे भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। ये आप देखेंगे। इसके लिए एक उदाहरण, दशमलव संख्याओं को भिन्न में और भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। पहले हम लेंगे भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। ये नियम देख लीजिएगा। भिन्नों के हरों को 10, 100 आदि वाले रूप में लिखकर दशमलव में बदला जा सकता है। इसके लिए अंश व हर को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि हर 10, 100 आदि बन जाए। इसके लिए आप ये देखिएगा, उदाहरण 4, 1/5 को दशमलव संख्या में बदलो। ये जो नियम हमने बताया है कि इसका जो हर है ये 5 है, इसे हमें ऐसे हर में बदलना है जिसका हर 10, 100, 1000 आदि ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर 5 को 10 में आसानी से बदला जा सकता है। अब 5 को 10 कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करना होगा 5 को, जिससे कि ये 10 बन जाए। तो आप जानते हैं 2 से गुणा करना होगा। तो 2 से गुणा हम 1 में भी करेंगे और 5 में भी, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/5। अब आपने 1 को भी 2 से गुणा करना है और 5 को भी 2 से गुणा करना है। 1 में 2 से गुणा कर दिया तो 2 बन गया, 5 में 2 से गुणा कर दिया 10 बन गया। तो हमारी ये 1/5 जो है ये बन गई 2/10। इस तरह से ये भिन्न ऐसी भिन्न बन गई जिसका हर 10 है। और 2/10 को हम जानते हैं 2/10वां। इसे हम दशमलव में कैसे लिखते हैं, 0.2। तो 1/5 को हमने दशमलव संख्या में बदल दिया। एक उदाहरण और देख लीजिए, उदाहरण 5, 1/4 को दशमलव संख्या में बदलो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 1/4 का जो हर है वो 4 है। 4 को या तो हम 10 में बदलें या 100 में या 1000 में। 4 को 10 में बदलना आसान नहीं है, 100 में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें इसमें 25 से गुणा करनी होगी। तो जब हम 25 से गुणा करेंगे तो अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो 1 को हमने 25 से गुणा करनी है, तो ये बन जाएगा 25 × 25। और उसके बाद हम हर में 4 है, 4 को 25 से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 25 × 100।
तो यहाँ हमने लिख दिया 25 चौका 100, ये बन गया 25/100। और 25/100 को आप जानते हैं 25 100वां कहलाएगा। और 100वां जो है किस तरह से लिखा जाता है, इसे दशमलव में हम लिख देंगे 0.25। यहाँ पर 100 में 2 जीरो हैं, तो इसलिए हमारा दशमलव बिंदु इधर दाईं तरफ से हम गिने 5 2 2 अंकों के बाद लगेगा दशमलव बिंदु, और दशमलव बिंदु के बाईं तरफ कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा देना है, तो ये बन जाएगा 0.25। वैसे भी हम पहली वीडियो में समझा चुके हैं 100वां को हम कैसे लिखते हैं। 100वां में 2 अंक होंगे दशमलव बिंदु के बाद, 10वां 100वां, 10वें स्थान पर 2 आ गया, 100वें स्थान पर 5 आ गया, तो ये पढ़ा जाएगा 25 100वां। उदाहरण नंबर 6 देखिएगा, 3/20 को दशमलव संख्या में बदलो। अब आप 20 को 10 बनाओ या 100 बनाओ, 100 आसानी से बन जाएगा। इसके लिए हमें 20 में 5 से गुणा करनी होगी। जब हम 20 में 5 से गुणा करेंगे तो हम 3 में भी 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पूरी भिन्न में गुणा करना है, यानी अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है। तो अंश में 3 में 5 से गुणा करने के बाद 15 बन गया, और हर में 20 में 5 से गुणा करने के बाद 100 बन गया, ये बन गया 15/100। इसको हमने दशमलव बिंदु में लिख दिया है लगाकर, यानी दशमलव संख्या के रूप में, तो ये बन गया 0.15। 15 100वां यानी 0.15। अब आपके करने की बारी, अभ्यास करिए। अभ्यास करने से ही पता चलता है कि हमारे प्रश्न समझ में आए या नहीं आए। तो इसके लिए आप ये प्रश्न 1 कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलो। इसमें हमने 4 प्रश्न लिए हैं, A B C D। जैसे हमने ये उदाहरण समझाए हैं उसी तरह से आप इन्हें कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपसे ना हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बता देंगे। अब आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, हमने भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदला है, यह हमने नियम 1 में पढ़ा। इसको दूसरे तरह से भी हम बदल सकते हैं। नियम नंबर 2 आप देखेंगे, भिन्नों के अंश को हर से भाग देकर भी दशमलव में बदला जा सकता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण ये 7 देखिए, 1/5 को दशमलव संख्या में बदलो। पहले हमने कहा था हर को 10 में बदल दिया था, अंश और हर को दोनों को 2 से गुणा करके। अब हम भाग से कैसे करेंगे? 1/5 का अर्थ है 1 को 5 से भाग करना है, यानी अंश को हर से भाग करना है। तो आप 1 को 5 से भाग कर दीजिए। 1 को 5 से भाग करने के लिए आप इस तरह से इसे लिख लेंगे जैसे भाग करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है, अगर हम दशमलव में बदलना चाहते हैं भिन्न को, तो अंश को हर से भाग कर देते हैं। भागफल में जो आता है वो हमारा उत्तर होता है, यानी वह हमारी दशमलव संख्या होती है। तो 5 से 1 को हम भाग करेंगे, 1 में तो चलेगा नहीं, 0 बार चला देते हैं, 5 0 0। 1 में से 0 घटाया, 1 बचा। अब आप देखेंगे 1 के आगे हम 0 बढ़ाएंगे। शेषफल में 0 बढ़ाने के साथ ही भागफल में दशमलव लगा देते हैं। तो हमने यहाँ 0 बढ़ाई, फौरन हमने यहाँ 0 के बाद एक दशमलव बिंदु लगा दिया, क्योंकि ये 0 हमने अपनी तरफ से शेषफल में बढ़ाई है। तो अब ये 10 बन गया है। अब हम इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 बार चलेगा, 5 दूनी 10, 10 में से 10 घटा दिया 0। इस तरह से आप देखेंगे 1 को 5 से भाग करने पर 0.2 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से आप भाग करके भी दशमलव में बदल सकते हैं। तो आपके करने की बारी, इस तरह से भाग करके भी आप करिए, अभ्यास करिए। इसके लिए हमने प्रश्न 2 दिया है, दी गई भिन्नों को भाग द्वारा दशमलव संख्या में बदलो। ये A B C D E, इसमें हमने 5 प्रश्न दिए हैं, इन्हें आप कॉपी में लिखिएगा और कर लीजिएगा। अब इसका उल्टा लेते हैं, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। पहले हमने भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदली थी, अब इसका उल्टा है, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं, ये नियम देखिएगा। दशमलवों को स्थानीय मान चार्ट की मदद से साधारण भिन्नों में बदला जा सकता है। यानी आप दशमलव संख्या को पहले स्थानीय मान चार्ट से लिख लीजिएगा, स्थानीय मान चार्ट बना लीजिएगा, उससे आप आसानी से लिख पाएंगे।
उदाहरण देखिएगा, उदाहरण 8, दशमलव संख्या 415 को साधारण भिन्न में बदलो। तो आप 4.15 को स्थानीय मान चार्ट में इस प्रकार दिखाएंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 4 इकाई के स्थान पर है, 1 10वां स्थान पर है, 5 100वां स्थान पर है। इससे हमें ये पता चल गया कि दशमलव बिंदु के बाद जो बाद वाला स्थान है, सबसे बाद वाला, वो 100वां है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम 4.15 का दशमलव बिंदु हटा देंगे और भिन्न में बदलने के लिए ये बचेगा फिर 415, और इसके नीचे हम इसका बाद वाला स्थान 100वां है तो 100 लिख देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरह से हम लिख देंगे 415/100, क्योंकि हमारा स्थानीय मान चार्ट में हमने देखा था दशमलव बिंदु के बाद जो सबसे बाद वाला अंक है 5, वो 100वें स्थान पर है। 100वें स्थान पर है तो हम जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो हर में 100 लिख देंगे। ये आप देखेंगे, यहाँ पर हमने 100 लिख दिया और 4.15 का जो दशमलव बिंदु था वो हमने हटा दिया। इस तरह से ये बन गया 415/100। ये इसका उत्तर हो गया। अब आप उदाहरण नंबर 9 देखेंगे। दशमलव संख्या 0.463 को साधारण भिन्न में बदलो। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको स्थानीय मान चार्ट में हमने प्रदर्शित किया है, दिखाया है। ये देखेंगे, इकाई में 0 है, 10वां में 4 है, 100वां में 6 है और 1000वां स्थान पर 3 है। इसका सबसे आखिरी स्थान है 1000वां। तो आप जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो इस संख्या के नीचे 1000वां से अर्थ है 1000 लिख देंगे, तो 463/1000 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी भिन्न में बदल जाएगी। ये आप देखेंगे 0.463, दशमलव हमने हटा दिया तो ये हो गया 0.463/1000। 0 इधर लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये 463 ही पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे हमने लिखा 463/1000 उत्तर। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं। अब आप इसका नियम नंबर 2 देखिएगा। दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाकर हर में 1 लिखते हैं और दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक हैं उतने ही शून्य 1 के बाद लगाते हैं। उदाहरण आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3.8 है, दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। पहले आप दशमलव हटाइएगा और दशमलव हटाकर उसकी जगह 1 लिख दीजिएगा हर में। अब दशमलव बिंदु के बाद हम देखेंगे 1 अंक है तो 1 के आगे 1 0 लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 38/10। 38/10 को हम सरलतम रूप में बदलते हैं। हम देखेंगे 38 और 10 2 से भाग हो जाएंगे। 38 को 2 से भाग करा, 19 दूनी 38, तो 38 काट कर उसकी जगह हमने 19 लिख दिया। 10 को 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, 5 लिख दिया। तो दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से हमने इसे काट दिया है, 19/5 आ गया है। तो हमारा उत्तर आ गया 19/5। 3.8 को भिन्न के रूप में बदलने पर 19/5 आ गया। आगे देखेंगे दूसरे उदाहरण में 0.25। यहाँ भी आपको यही करना है। पहले आप 0.25 के दशमलव बिंदु को हटा दीजिए, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा 1, और ये दशमलव बिंदु हमने ये हटा दिया, मान लिया। अब यहाँ बचा 2.5। दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 अंक हैं, तो आप इन 2 अंकों की जगह 2 0 लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25/100। तो आप देखेंगे मैंने ये लिखा हुआ है 25/100। सीधा सा नियम है, दशमलव बिंदु हटाओ, उसकी जगह 1 लगाओ, दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंक गिन लो। ये 2 अंक हैं, जितने अंक हो उतने ही शून्य 1 के आगे लगा दो। इस तरह से ये भिन्न में बदल जाएगी। ये आप देखेंगे 25/100, ये 25 से भाग हो जाएगा, 25 भी और 100 भी, इसलिए हमने इसे 25 से भाग कर दिया। 25 × 25, 25 × 100, ये उत्तर आपका आ गया 1/4। इस तरह से आप दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो इसके लिए हमने 2 नियम आपको बताए, एक 10वां 100वां 1000वां यानी स्थानीय मान चार्ट बनाकर, दूसरा दशमलव बिंदु हटाकर उसकी जगह 1 लिख लो और दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक हो उतने अंक 1 के आगे, उतने ही 0 1 के आगे लगा दो। इस तरह से ये दशमलव संख्या साधारण भिन्न में बदल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में
कैसे बदलते हैं। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, इन्हें आप करिएगा, अभ्यास हो जाएगा। निम्न दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलो। यहाँ पर ये हमने प्रश्न दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 10 प्रश्न हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, करिएगा, अभ्यास करिएगा, क्योंकि बिना अभ्यास के मैथमेटिक्स में बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप जो है इसका अभ्यास बार बार करिएगा, जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे गणित उतना ही आसान हो जाएगा। इसका आप अभ्यास करिएगा, तब तक हम अगली वीडियो लेकर आते हैं। जो बाकी के बिंदु बचे उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप हमारी इन सभी इस पार्ट से संबंधित यानी दशमलव संख्या से संबंधित सभी पार्ट देखिएगा, जिससे कि ये लेसन बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल कलाम सर क्लासेस, ये आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।